इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, मगर क्यों? इंडिया अच्छा खासा तो पाकिस्तान से जीत ही रहा था। तो इसी टाइम पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक करके पीओके को वापस भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना लिया? ये क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से आपके मन में भी बहुत चल रहा होगा। तो इसका जवाब है फियर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। इंडिया ने रिटेलिएशन में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जितने भी स्ट्राइक्स की हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत वीक है। 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी कंट्री पर एयर अटैक होता है तो उस कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट करके उन्हें इंटरसेप्ट कर देते हैं। लेकिन जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम ही नहीं किया। फिर अगले ही दिन 8 मई को इंडिया ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स किए, जिसमें पाकिस्तान की मेजर सिटीज के एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया गया। लेकिन अगेन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। उसी रात 8 तो 9 मई को पाकिस्तान ने भी इंडिया पर 200 प्लस ड्रोन से अटैक किया और न्यू दिल्ली पर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया। पर इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने पाकिस्तान के हर ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया। इंडिया ने इसके रिटेलिएशन में 9 मई की रात को पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर पाकिस्तान के 8 मेजर एयर बेसेस पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। अगेन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो गया। इंडिया के मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट तो छोड़ो, वो डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। अब अगर आप बोलो कि इंडिया की 1-2 एयर स्ट्राइक्स को ही तो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, बाकी तो करता ही होगा, तो नहीं करता। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। अभी कुछ मंथ पहले जब ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाए थे, तब भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया था। अभी 1 साल पहले इंडिया ने गलती से अपना ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिया था, जिसने पाकिस्तान को हिट भी किया। मतलब ये क्लियर है कि पाकिस्तान इस समय इतनी बुरी हालत में है कि इंडिया अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट या फिर उनके आर्मी जनरल्स के घर पर भी अटैक करे तो पाकिस्तान खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इंडिया फिर भी पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक करके पीओके को वापस नहीं लेगा। तो इसकी वजह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान उस आशिक की तरह है जो कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान भी आज की तारीख में यही कर रहा है कि अगर जीत मेरी नहीं हुई तो मैं भारत की भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से हेड टू हेड तो वॉर जीत नहीं सकता। इसलिए वो बार बार भारत को यह धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ तो हम पूरी दुनिया को ही न्यूक्लियर अटैक से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे 130 न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्कुल रेडी हैं इंडिया पर अटैक करने के लिए। और कई पाकिस्तान के एमपी पार्लियामेंट में धमकी देते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अभी 2024 में ही पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि याद रखना, न्यूक्लियर अटैक के मामले में पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो नहीं करता। अभी 8-9 मई को जब पाकिस्तान इंडिया से लगातार मार खा रहा था और बदले में इंडिया का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, तो न्यूज आती है कि पाकिस्तान के पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक मीटिंग बुलाई है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कंट्रोल करती है। एंड पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में सेम मैग्नीट्यूड के 3 से 4 अर्थक्वेक आ चुके हैं, जो नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज एक ही मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक एक ही कंट्री में क्यों आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। तो क्या सच में पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है, जो पाकिस्तान की आर्मी को ये गाइड करता है कि उन्हें कब क्या करना है, तो उस डॉक्ट्रिन में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने पर ज्यादा लिमिटेशन नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी कभी ऑफिशियली रिलीज की ही नहीं, लेकिन 2001 में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद ने 4 रेड लाइंस ड्रॉ की थी, जो अगर वायलेट हुई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। फर्स्ट, कि अगर वॉर में पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा खो देता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने यह ऑफिशियली कभी नहीं बताया कि करीब कितनी जमीन खोने पर उनका खून खोलेगा और वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी का तो इंडिया से 1-2 मिसाइल खाने पर ही खून खोल जाता है, तो फिर वो अपनी जमीन खोने को तो क्या ही सहन कर लेंगे। सेकंड, मिलिट्री थ्रेशोल्ड, कि अगर पाकिस्तान की आर्मी में एक लार्ज नंबर पर डिस्ट्रैक्शन होता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। थर्ड, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनिमी के द्वारा एक बड़ा लॉस होता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट तो सेंसलेस है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बड़े नुकसान में चल रही है। इंडिया से 2 दिन वॉर लड़ने के बाद ही पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीट करके भीख मांगने लगा, तो इससे ज्यादा और क्या नुकसान होना बाकी रह गया है। फोर्थ, पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, कि अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को लार्ज स्केल पर डैमेज होता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं।
पहले मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कब करती थी? सब कुछ तो तुम्हारी आर्मी कंट्रोल करती है। जब देखे पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हो जाता है, एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल का कार्यकाल तक पूरा नहीं किया, ऊपर से कंट्री के एक्स प्राइम मिनिस्टर का जेल में रेप हो जाता है, तो फिर इससे ज्यादा क्या पॉलिटिकल लॉस होना बाकी रह गया है? तो ये 4 रेड लाइन सिर्फ नाम की है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो इन्हें फॉलो करती ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में कोई लिमिट सेट नहीं है कि वो कब तक न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। उनकी जब मर्जी चाहे वो तब कर सकते हैं। तो जब पाकिस्तान की आर्मी पर जनता के द्वारा ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा, पाकिस्तान की आर्मी को जब लगेगा कि हाँ अब पाकिस्तान से उनकी पकड़ छूट रही है, तो आर्मी वाले पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए और अपनी पावर बचाने के लिए इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को कुछ परवाह नहीं है कि उनके देश का क्या होगा, उनकी देश की जनता का क्या होगा। वो अपनी पावर बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो उन्होंने पिछले 70 साल में पाकिस्तान के साथ किया है, पूरा गरीब बना के रख दिया। इस बारे में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर ने एक बात कही थी, आप वो देखिए। हम तो हैं फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा। हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है। अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको। इनका मतलब है कि अगर एक फुल स्केल वॉर हुई, पाकिस्तान ने इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान को पूरा साफ करने में इंडिया को चंद घंटे लगेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया फिर भी एक देश रहेगा। बट व्हाट ए कॉस्ट। क्या आप भारत की 25% पॉपुलेशन को खत्म होते हुए देख सकते हो? क्या आप भारत की 25% टेरिटरी को नर्क बनते हुए देख सकते हो? क्या आप भारत की 50% इकोनॉमी को डूबता हुआ देख सकते हो? जाहिर सी बात है, नहीं देख सकते। और यही हमारी करंट गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट आसानी से देख पा रही है, जो भारत का इतना बड़ा नुकसान किसी भी हालत में नहीं करवाना चाहेगी। लोगों का क्या जाता है, वो घर बैठे बैठे भारत के फॉरेन सिक्योरिटी विक्रम मिश्री और उनकी फैमिली को अब्यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीजफायर की अनाउंसमेंट कर दी। सिर्फ इसीलिए लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि वॉर मत रोको, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, पाकिस्तान को जड़ से ही साफ कर दो, अब की बार तो आर या पार हो ही जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को यह अच्छे से पता है कि न्यूक्लियर वॉर कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान का क्या जाएगा, उनकी इकोनॉमी पहले ही खत्म है, उनके देश का कोई इतिहास नहीं है, उनके देश का कोई स्पेशल कल्चर नहीं है, उनकी जनता के पास कोई बुद्धि नहीं है, उनके देश का कोई ईमान नहीं है। पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के नाम से जानता ही है, लेकिन इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा एक सुनहरा भविष्य है। भारत का एक अच्छा खासा इतिहास है, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। भारत एक पीसफुल एंड सेक्युलर कंट्री है, जहां 140 करोड़ प्लस पीपल रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए भारत पाकिस्तान पर पीओके और चाइना पर अक्साई चीन के लिए दबाव नहीं डालता। आज कई लोग ये बात कह रहे हैं कि इंडिया ने इजराइल की तरह अपना बदला नहीं लिया, पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। तो आपको बता दूं, इंडिया और इजराइल की सिचुएशंस में बहुत फर्क है, पीएम मोदी और इंदिरा गांधी की सिचुएशंस में बहुत फर्क है। इजराइल को अमेरिका ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, इजराइल के एनिमीज के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो इजराइल चाहे अपने एनिमीज को कितना भी मारे, एनिमी इजराइल का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। लेकिन इंडिया को कोई भी कंट्री ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती, बल्कि ब्लाइंडली अपोज जरूर करती है। इंडिया के एनिमीज के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो इंडिया का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसी तरह 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, जिससे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बिना किसी डर के खूब मारा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज पीएम मोदी के टाइम पर इंडिया के एनिमी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए इंडिया चाहकर भी पाकिस्तान से फुल स्केल वॉर नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया का इजराइल से और पीएम मोदी का इंदिरा गांधी से कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अभी सीज फायर क्यों किया, पीओके को वापस क्यों नहीं लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया और चाइना की मिलिट्री में किसकी मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।